एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर ग्रेविटेशन और कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रेशर के बारे में। हमने ये डिस्कस किया कि जो प्रेशर होता है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। द फर्स्ट इज कि बेसिकली कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड सेकेंड इज द सरफेस एरिया जिस पे वो फोर्स एक्ट करता है। सेकेंड हमने पढ़ा कि बेसिकली जो प्रेशर होता है दैट इज इन इनवर्स रिलेशन विद द एरिया, यानी कि अगर हमारा एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा और अगर प्रेशर कम होगा तो एरिया ज़्यादा होगा। और फिर हमने पढ़ा था प्रेशर का फॉर्मूला दैट इज फोर्स अपॉन एरिया और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है पास्कल्स दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसके बेसिस पे हमने किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स। नाउ आज हम प्रेशर के ही टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे एंड द सेकेंड टॉपिक और द सब टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू कवर अंडर प्रेशर इज थ्रस्ट। बेसिकली जो हमारा फोर्स होता है उसे हम थ्रस्ट भी कहते हैं, यानी कि जो हमारा प्रेशर होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया उसको हम थ्रस्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ एक्चुअली अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये थ्रस्ट है क्या। बेसिकली thrust is the force acting on a body perpendicular to its surface, यानी कि जब कोई भी एक बॉडी अपने सरफेस पे या फिर जब एक बॉडी परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करती है देन दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होता है जब कोई बॉडी परपेंडिकुलरली किसी पे ग्राउंड पे या फिर दूसरे सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करती है देन दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। आप थ्रस्ट को एक तरीके से फोर्स भी कह सकते हो जिसकी वजह से जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, वहाँ पे हम फोर्स को रिप्लेस कर देते हैं थ्रस्ट से। तो यानी कि जो हमारा फोर्स है हम उसे ही कहते हैं थ्रस्ट, जिस केस में वो परपेंडिकुलरली सरफेस पे एक्ट करता है। और थ्रस्ट की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। तो यानी कि बेसिकली जो थ्रस्ट है इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर फोर्स, यानी कि जब हम एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करती है देन दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। और प्रेशर को हम थ्रस्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया एंड द एसआई यूनिट फॉर thrust is the same as that of force that is Newton. तो अभी हमने पढ़ा थ्रस्ट के बारे में और प्रेशर के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द डे टू डे लाइफ और डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर। हमें नॉर्मल पता है प्रेशर क्या होता है, हमने अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी किया है। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप बेड पे खड़े हो जाओगे तब आप देख सकते हो कि वहाँ पर ज़्यादा डीप लाइक एक तरीके से डीप बन जाएगा इन केस एज़ कम्पेयर टू जो आप लेटे हुए होगे। यानी कि अगर आप बेड पे लेट जाते हो तो उसके बाद आप हटते हो वहाँ से तो वहाँ पर इतना डीप मार्क नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू जब आप वहाँ पर स्टैंड होगे। तो ऐसे कुछ डे टू डे एग्जाम्पल्स होते हैं प्रेशर के जो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इन्हीं कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर को हम देखेंगे कि आखिर इन चीज़ों को हम ऐसे क्यों यूज़ करते हैं, वहाँ पे प्रेशर क्यों, प्रेशर की क्या थ्योरी अप्लाई होती है। एंड ये जो मोस्ट ऑफ द केसेस या मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस हम अभी प्रेशर की पढ़ेंगे इन डे टू डे लाइफ वो एक ही फॉर्मूले या फिर एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है दैट इज प्रेशर इज इन इनवर्स रिलेशन विद एरिया, यानी कि जो मेरा प्रेशर और एरिया है उन दोनों के बीच में एक ऑपोजिट या फिर इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर मेरा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा तो उसका ऑपोजिट जो मेरा एरिया है वो डिक्रीज या फिर कम होगा। यानी कि अगर मेरा एरिया स्मॉल है तो उसके ऑपोजिट जो मेरा प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, और अगर मेरा एरिया लार्ज है तो उस केस में मेरा प्रेशर कम होगा। यानी कि अगर मेरा प्रेशर लाइक सपोज मैं दूसरा केस लेती हूँ, अगर हमारा एरिया है स्मॉल यानी कि जिस एरिया पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो काफ़ी स्मॉल है तो उस केस में प्रेशर क्या होगा लार्ज। एंड अगर हमारा एरिया काफ़ी लार्ज है
यानी कि जो हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी लार्ज एरिया में स्प्रेड आउट हो जाता है, तो उस केस में जो हमारा प्रेशर है दैट वुड बी स्मॉल। तो ये जो हमारा रिलेशन है प्रेशर और एरिया का, इसी के बेसिस पे हमारी जो डे टू डे लाइफ की एप्लीकेशंस है प्रेशर की वो घूमती है। सो नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एप्लीकेशंस। इन सब का मेजर या फिर जो कोर कॉन्सेप्ट है यही है कि प्रेशर इज इन इनवर्स रिलेशन विद द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग। ये जो सारे पॉइंट्स अभी हम एप्लीकेशंस के करेंगे ऑलमोस्ट सब में यही कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है देन ऑल्सो यू हैव टू राइट दिस सेम रीज़न। तो ये रीज़न आपको क्लियर होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है यानी कि जब हमारा फोर्स जो है परपेंडिकुलरली एक्ट करता है ऑन अ यूनिट एरिया, तो उस केस में हमारा प्रेशर जो है वो इनवर्स रिलेशन में होता है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के एरिया से जिस पे वो फोर्स एक्ट करेगा। अगर हमारा एरिया छोटा है यानी कि बहुत छोटे एरिया में फोर्स अप्लाई होता है तो उस केस में प्रेशर ज़्यादा होता है, और वहीं अगर हमारा एरिया लार्ज है तो उसमें हमारा प्रेशर कम होता है। तो चलिए अब हम करते हैं डे टू डे एप्लीकेशंस और रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर। So now let us see the first day-to-day or daily life example of pressure. The first case is of school bags. Basically जब आप स्कूल जाते होगे आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो स्कूल बैग्स की स्ट्रैप्स होती हैं यानी कि जहाँ से आप उनको अपने शोल्डर्स पे हैंग करते हो, वो जो स्ट्रैप्स होती हैं दे आर वाइड इनफ। नॉर्मली वो काफ़ी पतली नहीं होती लाइक ऑफ दिस साइज, बट दे आर वाइड इनफ लाइक ऑफ दिस साइज। एक्चुअल में जो वो स्कूल बैग्स की स्ट्रैप्स होती हैं वो आखिरकार इतनी वाइड क्यों होती हैं? अगेन द आंसर इज प्रेशर इज इन इनवर्स रिलेशन विद एरिया। अब बेसिकली जो हमारी बुक्स होती हैं वो बैग में होती हैं यानी कि, और हम उनको अपने शोल्डर पे टांगते हैं, तो यानी कि जो वेट है या जो फोर्स है वो हमारे शोल्डर्स पे आ जाता है, और अगर हमें उस फोर्स को या जो वो प्रेशर हमारे शोल्डर्स पे आ रहा है उसे हमें कम करना है तो जो स्ट्रैप्स हैं हम उसके साइज़ को थिक कर देते हैं, यानी कि जो प्रेशर होता है पूरे बैग का वो हमारे शोल्डर्स पे आता है, और उस प्रेशर को जो फोर्स हमारा बैग एक्सर्ट करता है उसकी वजह से हम उस प्रेशर को कम करने के लिए जो स्ट्रैप्स होते हैं उनको वाइड बनाते हैं, यानी कि जो स्ट्रैप्स हैं उनका एरिया ज़्यादा, जो स्ट्रैप्स हैं अगर वो वाइड होंगी तो उनका एरिया ज़्यादा, जिसकी वजह से जो हमारे शोल्डर्स हैं उन पे प्रेशर कम पड़ेगा, प्रेशर लो। तो यानी कि अगर स्कूल बैग्स में वाइड स्ट्रैप्स होंगी जिसकी वजह से हम जो प्रेशर होगा या फिर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो एक काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर्स पर प्रेशर कम पड़ेगा और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो आराम से स्कूल बैग्स को कैरी कर पाएंगे। सो दिस वाज द रीज़न कि जो स्कूल बैग्स होते हैं उनमें वाइड स्ट्रैप्स क्यों दी जाती है, ताकि जो प्रेशर है वो एक लार्ज एरिया में स्प्रेड हो जाए और कम हो जाए प्रेशर। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द शार्प नाइफ कट्स बेटर दैन अ ब्लंट नाइफ। बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर आप किचन में शार्प नाइफ और ब्लंट नाइफ यानी कि एक नाइफ जिसकी बहुत तेज़ धार दैट इज अ शार्प नाइफ और एक जिसकी धार इतनी तेज़ नहीं दैट इज अ ब्लंट नाइफ, अगर आप दोनों से कट करोगे तो ऑब्वियसली जो शार्प नाइफ है वो बेटर कट करेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर जो भी आप कट कर रहे हो। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो शार्प नाइफ होता है उसके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं, यानी कि जो शार्प नाइफ होता है उसके एजेस का एरिया कम है, तो शार्प नाइफ के जो एजेस हैं उनका एरिया लेस। अब जो शार्प नाइफ है उनके एजेस का एरिया कम है, तो जब हम शार्प नाइफ से कुछ कट करेंगे तो उस टाइम पे जो फोर्स है वो कम एरिया पे पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा और जो शार्प नाइफ है वो इजीली कट कर पाएगा। तो वहीं जो ब्लंट नाइफ है ऑब्वियसली जो उसके एजेस हैं वो शार्प नाइफ के मुकाबले
थोड़े एरिया में ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो हमारा प्रेशर है वो स्प्रेड होकर, या जो फोर्स है वो स्प्रेड हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए जो शार्प नाइफ है उसके एजेस पतले होते हैं या फिर एकदम शार्प होते हैं और एरिया कम, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा, और जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं दे कैन बी इजीली कट व्हेन कंपेयर टू अ ब्लंट नाइफ, जिसके एजेस का एरिया ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द शार्प नाइफ एरिया ऑफ द एजेस। नाउ द थर्ड इज टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो नीडल्स होती हैं जिनसे हम स्टिचिंग वगैरह करते हैं, उनकी जो टिप होती है वो काफ़ी शार्प होती है, यानी कि जो उनकी टिप होती है, वो जो उनकी ऐसे टिप होती है उसका जो एरिया होता है दैट इज़ वेरी 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 स्मॉल। अब बेसिकली अगर जो हमारा एरिया है टिप ऑफ द निडल का वो बहुत स्मॉल होगा, तो जब फोर्स अप्लाई होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आएगा, जिस प्रेशर की वजह से हम क्लॉथ में पियर्सिंग करके उसे स्टिच कर पाते हैं। यानी कि जो हमारी नीडल होती है उसकी जो टिप होती है वो बहुत शार्प होती है, जिसकी वजह से उसका एरिया कम, और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एरिया कम होने की वजह से हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो जो छोटी सी निडल है वो क्लॉथ को स्टिच करने में या फिर पियर्सिंग करने में उसकी हमारी हेल्प करती है। सो दीज आर द 3 एप्लीकेशन जो हमने अभी पढ़ी। अभी हम और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज स्कूल बैग्स की वाइड स्ट्रैप्स होती है ताकि एरिया इंक्रीज हो जाए और प्रेशर कम हो जाए। सेकेंड है शार्प नाइफ जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से काटते हैं क्योंकि उसके एजेस का एरिया कम होता है और प्रेशर ज़्यादा, तो वो अच्छे से कट कर पाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। तो थर्ड है जो नीडल होती है उसकी टिप शार्प होती है क्योंकि उसका एरिया कम, तो प्रेशर ज़्यादा, जिसकी वजह से हम क्लॉथ्स को इजीली स्टिच या फिर पियर्स कर पाते हैं। So now let us see some of the more applications or day-to-day applications of pressure. The next one is that the pressure on ground is more when walking as compared to standing. यानी कि आप ग्राउंड पे जब स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो उस केस में आप कम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ग्राउंड पे एज कंपेयर टू व्हेन यू आर वॉकिंग। ना बेसिकली ये क्यों है, एक्चुअली जब आप वॉक कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपका एक ही लेग या एक ही फुट ग्राउंड को टच करता है और जो सेकेंड फुट होता है वो एयर में होता है। आप कभी ट्राई करना, जब आप वॉक कर रहे होगे तो आपका एक फुट ग्राउंड को टच करेगा और दूसरा एयर में होगा, तो यानी कि उस टाइम पे आपका प्रेशर जो है वो सारा एक फुट पे है, जिसकी वजह से एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। और वहीं जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हो तो उस केस में आप दोनों लेग्स पे खड़े हुए हो, तो उस केस में जो फोर्स है वो ज़्यादा एरिया पे होता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है। तो वॉकिंग के टाइम पे ज़्यादा प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका एक ही फीट या फिर एक ही फुट ग्राउंड को टच करता है और दूसरा एयर में होता है। लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में दोनों ही जो आपके फुट है वो ग्राउंड को टच कर रहे होते हैं, इसीलिए स्टैंडिंग पोजीशन पे आप ग्राउंड पे ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर अप्लाई करते हो एज कंपेयर टू वॉकिंग। Now the next is depression is much more on a cushion when we stand then we lie down on it. Now ये बेसिकली वही है जो मैंने आपको बताया था, लाइक अगर आप किसी कुशन पे या फिर किसी बेड पे किसी मैट्रेस पे लाई डाउन करते हो तो उस केस में जो डिप्रेशन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर स्टैंडिंग। जब आप स्टैंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो एरिया कॉन्टैक्ट में है बेड के या फिर मैट्रेस या कुशन के, उस टाइम पे एरिया कम है, इसीलिए फोर्स जितना भी है वो कम एरिया पे अप्लाई होगा तो प्रेशर ज़्यादा। लेकिन जब आप कुशन पे या मैट्रेस पे लाई डाउन पोजीशन में हो तो उस केस में एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और जो फोर्स है वो उस बड़े से एरिया पे स्प्रेड आउट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है एंड यू कैन सी a lesser depression in the case when you lie down. So these are some of the more applications कि basically जब आप walk कर रहे हो तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है on the ground as compared to standing, और अगर आप किसी कुशन पे हो या फिर मैट्रिक्स पे हो तो उस केस में अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो तब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा as compared to
when you are in rest position or when you lie down. Now let us see some more applications of the pressure. The next one is that the tractors have broad tires. बेसिकली कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके जो टायर होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं. एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? बेसिकली जो ट्रैक्टर्स हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं? ऑब्वियसली मेजॉरिटिवली द ट्रैक्टर्स आर यूज्ड इन फील्ड्स जहाँ पर मिट्टी होती है और कॉन्क्रीट रोड्स नहीं होती. तो बेसिकली जो ट्रैक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली दे आर वेरी हैवी, तो उनका जो वेट है अगर उनके काफ़ी पतले टायर होते तो उस केस में जो ट्रैक्टर्स हैं उनका ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, जिसकी वजह से ये जो ट्रैक्टर्स हैं ये उस सॉफ्ट सॉइल में अंदर सिंक हो सकते थे. यानी कि जो ट्रैक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली दे आर वेरी हैवी, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो भी ज़्यादा होगा बिकॉज देयर वेट इज़ और मास इज़ ज़्यादा. यानी कि जब उनका मास ज़्यादा तो ऑब्वियसली उनका जो फोर्स है दैट इज़ ऑल्सो हाई. तो उस केस में अगर हमारे पास टायर्स जो है वो पतले पतले होते तो जो हमारा फोर्स है वो कम एरिया पे होता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा, और प्रेशर ज़्यादा तो हमारे जो ट्रैक्टर्स थे वो फील्ड्स में जहाँ पे सॉफ्ट सॉइल गीली मिट्टी टाइप होती है वहाँ पर वो सिंक या फिर ज़मीन में धंस सकते थे. इसी वजह से जो हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं उनको ब्रॉड टायर्स दिए जाते हैं. बेसिकली आपने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर्स हैं उनके टायर्स काफ़ी ब्रॉड होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं. एक्चुअली मैम उनके ब्रॉड टायर्स क्यों होते हैं? ताकि ये जो ट्रैक्टर्स का वेट है वो इन ब्रॉड टायर्स का जो एरिया है उसकी मदद से हम जो फोर्स है और जो प्रेशर है उसे डिक्रीज कर सकें. अब हमारे जो ब्रॉड टायर्स हैं उनका एरिया ज़्यादा, जिसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई करेगा ये ट्रैक्टर वो हमारा प्रेशर को डिक्रीज कर देगा. यानी कि जो ट्रैक्टर हमारा फोर्स अप्लाई करेगा वो काफ़ी ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम, और प्रेशर कम होगा तभी जो हमारे ट्रैक्टर हैं वो फील्ड्स में आराम से काम कर पाएंगे और वो सिंक नहीं करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज it is easier to walk on soft sand with the flat shoes instead of stilettos. बेसिकली इसमें हमें कहा गया कि जो सॉफ्ट सैंड होती है लाइक इन द डेजर्ट एरियाज या फिर जहाँ पे कॉन्क्रीट रोड्स नहीं है वहाँ पर अगर आप फ्लैट शूज़ में वॉक करते हो देन इट इज़ मच ईजियर एज कम्पेयर टू स्टिलेटोज. बेसिकली जो फ्लैट शूज़ होते हैं ऑब्वियसली उनका एरिया ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली जो फ्लैट शूज़ है वो फ्लैट होते हैं यानी कि उनका एरिया ज़्यादा, जिसकी वजह से प्रेशर कम, और प्रेशर कम होने की वजह से आप सॉफ्ट सैंड पे आराम से चल पाओगे. लेकिन अगर स्टिलेटोज है यानी कि जो पेंसिल हील्ड शूज़ होते हैं वहाँ पर जो एरिया ग्राउंड के टच में आता है दैट इज़ वेरी लेस. यानी कि जो एरिया है वो हमारा काफ़ी कम है, यानी कि जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा ऑन द ग्राउंड, जिसकी वजह से चांसेस होंगे कि जो हम सॉफ्ट सैंड में आराम से चल नहीं पाएंगे, बार बार हमारा पैर मिट्टी के अंदर चला जाएगा. सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर जो हमने पढ़ी, जो हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट दैट द प्रेशर इज इन इनवर्स रिलेशन विद द एरिया ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग. सो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं. डू लाइक आवर वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Grounded to Grow for